subscribe to Fun Stories Listen। ये कहानी है ढोलकपुर गांव के एक प्यारे से जंगल की, जहां टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे कालू कौवे के साथ रहा करती थी। देखते हैं टुनटुनी चिड़िया आखिर क्यों परेशान थी। चलो आइए देखते हैं कहानी में क्या होता है आगे। लेकिन आगे जाने से पहले हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। रुकिए और बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके। कालू, तुम कहाँ चले गए हो? इतनी सुबह सुबह तुम्हें कहाँ जाने की सोच जाती है? मैं तुम्हारा सारा दिन इंतजार करती रहती हूँ और तुम शाम को घर आते हो। आखिर ये क्या वजह है? तुम ऐसा क्यों करते हो? मेरी प्यारी दोस्त, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तो तुम्हारा इंतजार कर कर के थक गया था। शुक्र है तुम वापस आ गए। अब मैं तुम्हारे साथ रोज खेलूंगा पहले की तरह। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। मैं अपनी माँ की देखभाल करने गाँव गया था अपने, और वहाँ पे मैंने कुछ टाइम अपनी माँ के साथ गुजारा था। अब मैं यहाँ वापस आ गया हूँ। अब मैं रोज तुम्हारे साथ इसी तरह खेलूंगा जैसे पहले खेला करता था। तुम बताओ, तुम्हें आज मजा आ रहा है ना? देखो जरा, ये गुस्ताख लोमड़ी अपने कालू के साथ यहाँ मेरे घोंसले के पास आती है और घूमती रहती है। इसको मैंने कितनी बार मना किया है, लेकिन ये नहीं समझती। अब मुझे इनका कोई अच्छा बंदोबस्त करना पड़ेगा। देखो ज़रा अब मैं इनको कैसे मज़ा चखाता हूँ। बाज राजा को कालू कौवे और लोमड़ी का यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो बहुत गुस्सा होता था इनके यहाँ आने से। लेकिन वो बेचारे क्या करते, उनके पास यही तो जंगल है जहाँ वो घूमते फिरते रहते थे। इनका कुछ करके ही रहूँगा मैं आज। इन्होंने मुझे बहुत तंग करके रखा है। चलो मैं अपने दोस्त सूरज से पूछता हूँ वो क्या कहता है। अगर उसने कहा कि मैं ठीक कर रहा हूँ तो मैं उनको ज़रूर सज़ा दूँगा। सूरज दोस्त, तुम कैसे हो? तुम्हें पता है ना मैं कितना परेशान हूँ। इस लोमड़ी और कालू ने तो मेरे बच्चों का जीना हराम कर के रखा हुआ है। ये पता नहीं क्यों रोज़ आ जाते हैं मेरे घोंसले के पास और मेरे नन्हे नन्हे बच्चों को तंग करते हैं। इनके शोर से मेरे बच्चे बहुत परेशान होते हैं। अब तुम ही बताओ, क्या मैं इनके साथ कुछ ऐसा करूं जिससे इनकी होश ही उड़ जाए? इनकी होश उड़ाना अब बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि इन दोनों को किसी का भी ख्याल नहीं है। ये तो बस अपनी ही मस्ती में रहते हैं और दूसरों को बिल्कुल भी नहीं कुछ समझते। मुझे इनका कुछ ख़ास बंदोबस्त करना पड़ेगा। तुम मेरे साथ हो ना? सूरज, तुम मुझे बताओ, तुम मेरे साथ हो ना? क्यों नहीं मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और इस कालू कौवे को तो तुम्हें अच्छा सबक सिखाना चाहिए। इसने पूरे जंगल की नाक में दम करके रखा हुआ है। आखिर इसको भी तो पता चले कि इसने क्या गुनाह किया है। कालू, तुम हर वक्त मुझे छोड़कर चले जाते हो। मैं सारा दिन तुम्हारा इंतजार करती रहती हूँ। ये देखो, शाम होने को आई है। ओहो, वाह राजा, आप हमारे घर में आए। खैरियत तो है? नहीं टुनटुनी, कोई खैरियत नहीं है। तुम्हारे बेटे कालू ने मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है। अपनी दोस्त लोमड़ी के साथ मेरे अंडों के पास आता है और शोर मचाता है, जिससे मेरे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं अंडे के अंदर। टुनटुनी, अगर तुम अपने बेटे की ज़िंदगी चाहती हो तो उसे समझा लो, वरना मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। वाह राजा, कालू की इतनी हिम्मत कि उसने आपको तंग किया। जरा आने दो कालू को, मैं अभी उसे ठीक करती हूँ। कालू, ओ कालू, किधर मर गया है? जल्दी से आ। तुझे मैंने कितनी बार मना किया है कालू के बच्चे, तू उस
लोमड़ी के साथ नहीं घुमा कर, फिर भी तेरी अकल ठिकाने नहीं आती। आज बाज राजा आए थे, उन्होंने कहा है तूने बहुत उधम मचाया हुआ है पूरे जंगल में उस लोमड़ी के साथ। मैं तुझे अभी बताती हूँ, मेरे पास आ जरा। माँ मुझे क्यों मार रही हो? मुझे छोड़ दो ना माँ, प्लीज माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो ना माँ प्लीज। आ आ आ आ आ कालू के बच्चे, ओ कालू के बच्चे, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज देखना मैं तुझे किस तरह बताती हूँ। इधर किधर भाग रहा है? रुक जा जरा, मैं तेरे पीछे पीछे आ रही हूँ। आखिर तूने सुधरना नहीं है, काम तेरे बिल्कुल भी कव्वे वाले नहीं है, तेरे काम बिल्कुल भी सुधरने वाले नहीं है। जल्दी से जा और बाज राजा से माफी मांग। अगर बाज राजा को गुस्सा आ गया तो वो हम दोनों को इस जंगल से बाहर निकाल देंगे और फिर हम किधर जाएंगे। बाज राजा मुझे माफ कर दो, आइंदा के बाद मैं तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूँगा। टुनटुनी चिड़िया ने कालू को इतना मारा कि उसकी अकल ठिकाने आ गई। अब वो जंगल में किसी भी जानवर को तंग नहीं करेगा। दोस्तों देखें किस तरह टुनटुनी ने अपने बेटे को सीधा कर दिया मारकर। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे कालू, तुम मुझसे नाराज नहीं होना। मैंने तुम्हें इसलिए मारा था क्योंकि अगर मैं तुम्हें नहीं मारती तो बाज राजा तुम्हारी जान ले लेता। तुम मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। माँ के लिए तो उसकी औलाद ही सब कुछ होती है और मेरे लिए तुम ही मेरा सब कुछ हो।